लगभग 3 किसानों की डेथ हो चुकी है जब से किसान आंदोलन चल रहा है। वैसे किसानों ने तो मन बना लिया है कि हम जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक लड़ेंगे और उसके लिए वो पूरी तैयारी में है। लगभग 6 महीने की वो संघर्ष करने के लिए तैयार है। अच्छे क्वालिटी की नहीं हुई, जानते हैं मानसून का इफेक्ट है, तो उन किसानों पे केस कर देंगे। उनकी जो पैसे हैं वो कहाँ से लौटाएंगे। और ये तमाम किसानों से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगे। हमारे किसान उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो उनके पता नहीं होगा और उसमें फंसते चले जाएंगे। उनको अपनी खेती कारपोरेट हाउसों को बेचनी पड़ेगी, उनको कब्जाया जा सकता है। और तीसरा जो मैटर है, इस पे एमएसपी बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए आपकी लागत किसी फसल को उगाने में 2000 आई और सभी निजी प्लेयर ने आपस में संगठन बना लिया कि हमें फसल 1000 में खरीदनी है, तो 1000 में ही आपको मजबूरी में आकर के बेचना पड़ेगा। ये लिखित में कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि आपकी फसल हम एमएसपी पर खरीदेंगे। यह किसानों की एक डिमांड में है। तो और मुझे देखने में, और जो सबसे बड़ा है मुनाफा जमाखोरी के लिए पहले कानून था, आप फसल नहीं रख सकते। लेकिन इस बार विधेयक में तीसरे नंबर पे जो विधेयक है, थर्ड बिल, उसमें जमाखोरी को सरकार ने प्रमोट किया है कि आप जितनी चाहें उतनी फसलें रख सकते हैं। तो इन्होंने यदि प्याज इकट्ठा कर लिया एक टाइम में, तो रेट बढ़ जाएगी, उस पर सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं होगा, तो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, उसमें आप भी अफेक्ट होंगे, हम भी होंगे। अच्छे क्वालिटी की नहीं हुई, जानते हैं मानसून का इफेक्ट है, तो उन किसानों पे केस कर देंगे। उनकी जो पैसे हैं वो कहाँ से लौटाएंगे। और ये तमाम किसानों से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगे। हमारे किसान उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो उनके पता नहीं होगा और उसमें फंसते चले जाएंगे। उनको अपनी खेती कारपोरेट हाउसों को बेचनी पड़ेगी, उनको कब्जाया जा सकता है। और तीसरा जो मैटर है, इस पे एमएसपी बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए आपकी लागत किसी फसल को उगाने में 2000 आई और सभी निजी प्लेयर ने आपस में संगठन बना लिया कि हमें फसल 1000 में खरीदनी है, तो 1000 में ही आपको मजबूरी में आकर के बेचना पड़ेगा। ये लिखित में कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि आपकी फसल हम एमएसपी पर खरीदेंगे। यह किसानों की एक डिमांड में है। तो और मुझे देखने में, और जो सबसे बड़ा है मुनाफा जमाखोरी के लिए पहले कानून था, आप फसल नहीं रख सकते। लेकिन इस बार विधेयक में तीसरे नंबर पे जो विधेयक है, थर्ड बिल, उसमें जमाखोरी को सरकार ने प्रमोट किया है कि आप जितनी चाहें उतनी फसलें रख सकते हैं। तो इन्होंने यदि प्याज इकट्ठा कर लिया एक टाइम में, तो रेट बढ़ जाएगी, उस पर सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं होगा, तो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, उसमें आप भी अफेक्ट होंगे, हम भी होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनू कुमार, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, अभी आप सिंधु बॉर्डर पे आपने अपनी तरफ से सेवा दी थी। कोई सरकारी सेवा की तरफ से गए थे, अपनी तरफ से आपने सेवा देने गए थे किसानों के आंदोलन के लिए? देखिए, मैं चूँकि किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, तो मैं वॉलंटरी गया था और कुछ दवाएं थी हम लोगों के पास। हमारी टीम आज भी लगी हुई है। फिलहाल उन लोगों के पास दवाओं की काफ़ी कमी है। यदि कहीं से अरेंजमेंट होगा तो लोग कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है, वहाँ पे ठंड का माहौल है, बीपी की समस्या, फीवर की समस्या, हाइपोथर्मिया की समस्या, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए कुछ दवाएँ बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, तो लगातार ख़त्म हो रही हैं। फिर भी हमारी टीम यहाँ भी है, टिकरी बॉर्डर पे भी है। हो सकता है और भी गाजीपुर बॉर्डर को भी कवर किया जाए आगे आने वाले टाइम में। सोनू जी, क्या माजरा चल रहा है? कितनी तादाद में लोग हैं, किस तरीके की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और सरकार लगातार बोल रही है कि हम आपके साथ हैं, तो फिर ये किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, वहाँ पे किसान तो हज़ारों की संख्या में हैं, कई 100 से ज़्यादा तो वहाँ पे गाड़ियाँ हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं, ठंडी का माहौल है। आप ठंड में यदि घर पे भी सोते हैं तब भी आपको ठंड लगती है। वहाँ पर किसान बेचारे खुली आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं, तो वहाँ पे ये सब दिक्कतें हैं। और साथ ही में खाने पीने की प्रॉब्लम है। हालाँकि वो लोग अपने साथ ले करके आए हैं, लेकिन फिर भी बनाने के लिए, रहने के लिए, आप समझते अनहाइजीनिक कंडीशन वहाँ पे हो रही है। तो ये सब समस्याएं साथ में हैं। और लगभग 3 किसानों की डेथ हो चुकी है जब से किसान आंदोलन चल रहा है। वैसे किसानों ने तो मन बना लिया है कि हम जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक लड़ेंगे और उसके लिए वो पूरी तैयारी में है। लगभग 6 महीने की वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। सोनू जी, कहा जा रहा है, अभी मोदी जी ने भी कहा था कि ये गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कि मतलब इतना अच्छा पवित्र है तो फिर किसानों को विधेयक को मानने में क्या परेशानी है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है, जब यह विधेयक आया किसी भी किसान संगठन से राय नहीं ली गई, कहीं का भी डिमांड नहीं था। ये जो पहले की सामंतवादी व्यवस्था थी, जो कि आरएसएस का एजेंडा है, सामंतवादी व्यवस्था, वो लागू करना चाहते हैं। 1965 के पहले क्या कानून था? मंडी थी नहीं, घर पे जो फसलें होती थी, जमींदार जो रहते थे, सामंत रहते थे, उन्हीं को देना पड़ता था। तो उसमें किसी को फायदा नहीं होता, हमेशा लोग मजदूर बने रहते थे। तो आज भी यह सरकार जो है, जो कि आरएसएस के एजेंडे पे चल रही है, वही व्यवस्था वापस लाना चाहती है, निजीकरण लाना चाहती है। क्योंकि
मंडियाँ जब नहीं रहेंगी तो किसान क्या करेगा, अपने खेतों में बेचेगा। और निजी प्लेयर जो हैं उन पे सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, यह साफ साफ लिखा है। पहले जो मंडी रहती थी, मंडी समिति होती थी, सरकारी कर्मचारी रहते, उनके थ्रू नियंत्रण रहता था। वहाँ पे जो सामान बिकते थे एमएसपी पे नहीं तो थोड़ा बहुत यदि कम भी मिलता था फिर भी वो बेहतर था। बट अब गाँव में मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आप किसान परिवार से हैं, बाय प्रोफेशन आप बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है इस विधेयक को आने से किसानों के ऊपर और जनता को? क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा, किसानों को कितना नुकसान होगा, नहीं होगा, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, वह बताएं। देखिए, नुकसान तो इसका ज़्यादा है। सबसे पहला जो इसका मेजर नुकसान है, जो कारपोरेटाइजेशन किया जाता है खेती का, उसमें क्या होगा, जो ज़मीनें होंगी कारपोरेट के हाथों में चला जाएगा। वो तो शुरू में सुविधाएं देंगी कि हम आपको इतना पैसा देते हैं, आप एक फसल उगाइए, लेकिन बाद में यदि वो फसल किसी वजह से अच्छे क्वालिटी की नहीं हुई, जानते हैं मानसून का इफेक्ट है, तो उन किसानों पे केस कर देंगे, उनकी जो पैसे हैं वो कहाँ से लौटाएंगे। और ये तमाम किसानों से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगे, हमारे किसान उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो उनके पता नहीं होगा और उसमें फंसते चले जाएंगे। उनको अपनी खेती कारपोरेट हाउसों को बेचनी पड़ेगी, उनको कब्जाया जा सकता है। और तीसरा जो मैटर है, इस पे एमएसपी बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए आपकी लागत किसी फसल को उगाने में 2000 आई और सभी निजी प्लेयर ने आपस में संगठन बना लिया कि हमें फसल 1000 में खरीदनी है, तो 1000 में ही आपको मजबूरी में आकर के बेचना पड़ेगा। ये लिखित में कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि आपकी फसल हम एमएसपी पर खरीदेंगे, यह किसानों की एक डिमांड में है। तो और मुझे देखने में, और जो सबसे बड़ा है मुनाफा जमाखोरी के लिए पहले कानून था, आप फसल नहीं रख सकते, लेकिन इस बार विधेयक में तीसरे नंबर पे जो विधेयक है, थर्ड बिल, उसमें जमाखोरी को सरकार ने प्रमोट किया है कि आप जितनी चाहें उतनी फसलें रख सकते हैं। तो इन्होंने यदि प्याज इकट्ठा कर लिया एक टाइम में तो रेट बढ़ जाएगी, उस पर सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं होगा, तो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, उसमें आप भी अफेक्ट होंगे, हम भी होंगे। तो सरकार तो बोलती है कि कोल्ड स्टोर बना रहे हैं ताकि आने वाले समय के अंदर दे पाएँ, तो इस तरीके के लोग बोल रहे हैं कि सरकारें बोल रही हैं, लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके के कुछ भ्रमित करने की बातें लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने फ्री मार्केटिंग सुविधा दी है, उस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे पहले क्या था, सरकार ढूंढती थी कहाँ पे स्टोरेज है, मैं यही कह रहा हूँ, उस स्टोरेज पे इस बार में बिल में नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। आप किसानों से खरीद करके जितना चाहें उतना स्टोर कर सकते हैं, ये समस्या है। जी, तो पब्लिक के बीच में आप लगातार अपनी बात को बोल रहे हैं कि आंदोलन करना चाहिए, लोगों को भी आनंद, इससे लोगों को क्या फ़ायदा और नुकसान है वह बताएं, क्योंकि जनता क्यों करे किसानों के लिए उत्तर प्रदेश का किसान देखेंगे, उत्तर प्रदेश बिहार का काफ़ी गरीब है, उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं कि वो 6 महीने तक आंदोलन कर सके। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पता है इसके क्या क्या नुकसान हैं। और ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश का किसान था आज भी एमएसपी पर नहीं बेच पाता है, उसे घर पर ही बेचना पड़ता है। तो हमें तो इनसे उम्मीद थी कि ऐसा एक्ट लाएंगे कि मिनिमम एमएसपी पर उनकी फसलें खरीदी जाए, जो कि आज तक नहीं खरीदी जाती थी। और तो इन्होंने उसे और भी ख़त्म कर दिया, एमएसपी तो लगभग बिल से गायब ही कर दिया है। तो इन समस्याओं के खिलाफ सबको उतरना पड़ेगा। हमारा 2 बजे कल विरोध है और विरोध पूरे पैन इंडिया होना चाहिए। जी, मैं आपसे एमएसपी जानना चाहूँगा, क्या है एमएसपी जिसकी आप बार बार बात करते हैं? देखिए, एमएसपी एक ऐसी लागत होती है जो फसल का खर्चा आता है, भारत सरकार निर्धारित करती, उससे कम कीमत पर कोई भी आपकी फसल नहीं खरीद सकता। न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ये, उससे जैसे आपकी कोई फसल है उसकी लागत जो आई 1000 रुपये, तो सरकार ने कहा है कि एमएसपी का हम 1.5 गुना देंगे, मतलब आपको 1500 रुपये मिलना चाहिए उस फसल पे, लेकिन कहीं भी 1500 नहीं मिलता। आज गेहूं की जो कीमत है एमएसपी के अनुसार पूरे भारत में 1956 रुपये है, 1975 रुपये है। 1975 मिलना चाहिए, लेकिन मेरे गाँव में 1500 से ऊपर गेहूँ कहीं भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये एमएसपी जो होता है भारत सरकार द्वारा लाया गया मिनिमम लागत मूल्य है, जिससे किसानों को मिलना है, उससे कम पे आप फसल नहीं खरीद सकते। तो हम वही चाहते हैं कि ये एमएसपी एक्ट आए और जो उससे कम देकर के फसल खरीदे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप बिहार से आते हैं, बिहार में भी इलेक्शन भी हुए हैं, नीतीश जी वहाँ के सीएम बने हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि ये विधेयक बहुत बेहतरीन है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि किसानों की, आप किसान परिवार की बात करते हैं कि मैं किसान परिवार से आता हूँ, ये सवाल इसलिए बनता है कि वहाँ की किसानी, वहाँ के लोग किस तरीके से इस विधेयक को देखते हैं। देखिए, नीतीश जी जो हैं एनडीए का हिस्सा हैं, वो बात वही करेंगे, वो एनडीए की देन की वजह से आज सीएम है, तो बात उन्हीं के फेवर में करेंगे। जो बीजेपी कह रही है वही बात वो भी कर रहे हैं, जबकि इससे बिहार के किसानों का सबसे ज़्यादा घाटा हुआ। देखेंगे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन यदि कहीं है तो बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बाहर किसान जाते हैं काम करने के लिए। आपने क्यों नहीं उनके लिए वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध कराया, क्यों नहीं ऐसी चीज़ें की, कोई माइग्रेशन उनका नहीं होता है। लेकिन ऐसी कोई सुविधाएँ नहीं हैं, तो उन्हीं के बीजेपी के हाथ में जो बीजेपी कहेगी वही वो भी कहेंगे। धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।